नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कपिल पारिक आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक टीच में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर फंडामेंटल के उन 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनमें से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें व वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। द्वितीय पीढ़ी का है, ऑप्शन बी तृतीय पीढ़ी का है, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ पीढ़ी का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंचम पीढ़ी का है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर जो है उसे चतुर्थ पीढ़ी में यानी कि फोर्थ जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये एग्जाम में कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। आपको बताना है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग जो हुआ था वो किस पीढ़ी में हुआ था। द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में, या फिर पंचम पीढ़ी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तृतीय पीढ़ी में। टेली प्रोसेसिंग व टाइम शेयरिंग जो है इनका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तृतीय पीढ़ी में हुआ था। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था। आपको डिसएडवांटेज बताना है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है छोटा आकार, ऑप्शन नंबर बी है बड़ा आकार, ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मा की उत्पत्ति न होना, या ऑप्शन नंबर डी है 2 या 3 दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बड़ा आकार। हमने पिछले वीडियो में देखा था कंप्यूटर के जनरेशन की जितनी भी पीढ़ियाँ थी उन सबको हमने अच्छे से पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी थी उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि उनका आकार बहुत बड़ा होता था। बड़े आकार होने के कारण उन कंप्यूटर को रखना भी बहुत मुश्किल होता था। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बड़ा आकार होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या हैं। आपको बताना है कि जो थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर की उसके मुख्य घटक क्या हैं, मतलब इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट, और ऑप्शन नंबर डी एलएसआई। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन थी उसमें आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की जो 1942 से लेकर के 1959 तक थी, और सेकंड जनरेशन थी वो थी 1959 से 1965, और थर्ड जो थी वो थी 1965 से 1975, और फोर्थ थी 1975 से 1988, और फिफ्थ थी 1988 जो वर्तमान में चल रही है। तो अभी जो जनरेशन चल रही है वो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की चल रही है। थर्ड पीढ़ी में जो था आईसी का प्रयोग होने लग गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो होगा तृतीय पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। हमें बताना है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल, ऑप्शन नंबर बी एनालॉग, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो, या ऑप्शन नंबर डी 1 एवं 2 दोनों, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन और सेकंड नंबर ऑप्शन दोनों होंगे, या फिर डिजिटल एनालॉग कौन सा होगा इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होंगे, क्योंकि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो डिजिटल होता है और दूसरा कौन सा होता है? एनालॉग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या हैं। आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उसमें मुख्य घटक क्या थे, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था। निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्वात ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन कि आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या सुपर मिनी कंप्यूटर, या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर। बाकी ये तीनों ऊपर के जो ऑप्शन हैं वो आकार के आधार पर कंप्यूटर के टाइप्स हैं।
और ये ऑप्टिकल कंप्यूटर है ना, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? आपको बताना है कि पंच कार्ड का जो प्रथम प्रयोग किया गया था, सबसे पहले जो प्रयोग किया था पंच कार्ड का, वो किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड एल्केन ने, जोसेफ मेरी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप पर किसकी परत होती है? आपको बताना है कि आईसी के ऊपर परत किसकी बनी होती है? आईसी जो होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, निकल, आयरन या फिर कॉपर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है ना, वो आईसी जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना फ्रेंड्स, सिलिकॉन की बनी होती है। कई बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? हमें बताना है कि जो फोर्थ जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें किसका प्रयोग किया गया था? निर्वात ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निर्वात ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था वो तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर किया गया था, और सेकेंड जनरेशन जो थी उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और थर्ड जनरेशन थी उसमें किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का प्रयोग किया गया था। तो इसका इनमें से मतलब ये जो तीनों ऑप्शन हैं ऊपर के, उनमें से किसी का भी प्रयोग फोर्थ जनरेशन में नहीं किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किया था? हमें बताना है कि आईसी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, रॉबर्ट नाइस तथा जैक किल्बे ने, या जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने, या फिर जॉन वॉन नॉयमैन ने? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट नाइस तथा जैक किल्बे ने आईसी का आविष्कार किया था। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? हमें बताना है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या है? एटारिस है, एनिएक है, या टेंडी है, या नोवेला है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर होगा कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? एनिएक था। अगला क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? हमें बताना है कि थर्ड जनरेशन थी उसमें किसका प्रयोग किया गया था? निर्मित से निर्वात ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जो थर्ड जनरेशन थी उसमें किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का प्रयोग किया गया था, जो किससे मिलकर बनी हुई थी? सिलिकॉन से मिलकर बनी थी। अगला क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके रूप में विकसित हुए? फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किस रूप में विकसित हो रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर, वेल्व, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर एआई? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड एआई के रूप में। अभी जो पांचवी पीढ़ी में जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो एआई का किया जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर को दर्शाता है? आपको बताना है कि मिनी कंप्यूटर जो होता है वो किस पीढ़ी को दर्शा रहा है? पहली पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी को, चतुर्थ पीढ़ी को, या फिर पांचवी पीढ़ी को? इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड जनरेशन को। मिनी कंप्यूटर कौन सी जनरेशन को दर्शा रहा है? तीसरी पीढ़ी को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? हमें बताना है कि अब तक हमने कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया है। तो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि टोटल कितनी पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की? 5 पीढ़ियां हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कुल कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं। और अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5th जनरेशन चल रही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से है? एनिएक, एडीसेक, या फिर एडीवैक, या फिर ऑल ऑफ दीज? इनमें से आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो ऊपर दिए गए हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उसमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? फोर्ट्रैन का किया गया था, कोबॉल का किया गया था, पास्कल का, या फिर ऑल ऑफ दीज का? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन तीनों का
थर्ड जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उसमें यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में मार्क फर्स्ट कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन विंसेंट एडनसॉफ के द्वारा, या फिर हॉवर्ड एच एकन के द्वारा, या फिर एलन ट्यूरिंग के द्वारा, या फिर लेडी अडा लोवेलेंस के द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हॉवर्ड एच एकन के द्वारा मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण है। चतुर्थ पीढ़ी के लिए, पांचवीं पीढ़ी के लिए, छठी पीढ़ी के लिए, या फिर सातवीं पीढ़ी के लिए। राइट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें, व बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।